नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज की क्लास में बी सिक्स सेमेस्टर इकोनॉमिक्स का पेपर आपका जो दूसरा है इसी को आज हम लेके आ चुके हैं। ये बच्चों इसी वर्ष आपका पेपर हुआ है मां सकूर विश्वविद्यालय सहारनपुर में। जैसे कि सभी को पता होगा 5 जून को CCSU का पेपर लगा हुआ, तो सभी विद्यार्थी इस क्लास को हमारी देख के जाएंगे। और इसकी बच्चों मैंने एक क्लास ऑलरेडी और भी करा रखी है, तो आप दोनों क्लास आपको देख के जाना है, जिससे आपका मोस्टली को जो कि पेपर है इन्हीं दोनों क्लासों के माध्यम से आपका कवर हो जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक दे रखा है, आप जाकर के उस भी क्लास को आपको देख लेना है। आज की क्लास में बच्चों हम ये पेपर जो कि दूसरा है, सेकंड पेपर है इकोनॉमिक्स का, इसमें आपको एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स जो कि आपको पढ़ना है। यूपी के सभी विश्वविद्यालय का सिलेबस सेम ही है और यही आपको पढ़ना है। इसमें बच्चों 2 घंटा आपका समय दिया जाएगा। पूरा पेपर आपका 75 नंबर का आएगा और कुछ यूनिवर्सिटी में 75 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन CCSU में जो कि आपके 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चलेगा, पहला क्वेश्चन देखो कि भारतीय अर्थव्यवस्था है, तो भारतीय अर्थव्यवस्था बच्चों कहोगे मिश्रित अर्थव्यवस्था है, इसमें 81 है। फिर कि कौन सा क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, तो कहोगे कृषि क्षेत्र है, इसमें 61। भारतीय कृषि का योगदान क्या है बच्चों, ये बराबर जो कि घट रहा है। ठीक है, भारतीय कृषि का जो योगदान है बच्चों पहले की अपेक्षा घट रहा है, इसमें का लगा दीजिएगा, राइट आपका रहेगा बी। अगला देखिएगा, वह अर्थव्यवस्था जिसका शेष विश्व में से कोई संबंध नहीं होता, मतलब जब वह व्यवस्था जिसका शेष विश्व से कोई संबंध नहीं होता है तो कौन सी व्यवस्था बच्चों कहलाती है, आपको बताना है। इसको बच्चों हम बंद व्यवस्था कहते हैं। उसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन है, व्यावसायिक फसल कौन सी है। देखो, व्यावसायिक का मतलब होता है बिजनेस वाली फसल, जिसको जो है बेचने के लिए की जाती है। जैसे कि चावल तो बेचने के लिए भी किया जाता है, खाने के लिए भी, तो व्यवसायिक बच्चों ये नहीं होगी। फिर है कि अनाज, अनाज भी नहीं, चाय, लेकिन जो है बच्चों ये जो है जो कि व्यवसायिक फसल है, इसमें कब लगा दीजिएगा, तीसरा आपका राइट होगा। चलो अगला देखो कि भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र कार्बन माना जाता है, आपको बताना है। तो कहोगे प्राथमिक माना जाता है, इसमें का पहला। फिर कि जो कीन्स थे, ठीक है, कीन्स बच्चों एक क्या थे, ये अंग्रेजी अर्थशास्त्री हैं, इसमें का पहला लगा दो। उसके बाद है किसे जो है किसान खेती के नाम से भी जाना जाता है, तो पारंपरिक खेती को। फिर 9 नंबर क्वेश्चन है, श्रम विभाजन की अवधारणा सर्वप्रथम किसके द्वारा पेश की गई, आपको बताना है। ये बच्चों जो अवधारणा पेश की गई थी स्मिथ के द्वारा, इसमें का लगा दीजिएगा डी। अगला क्वेश्चन भी आपका है कि कृषि में प्रकार की अस्थिरता होती है, तो इसमें बच्चों 3 प्रकार की अस्थिरता होती है, इसमें का सी है। भारत में ग्रामीण बेरोजगारी के कारण क्या है, आपको बताना। तो सभी इसके कारण, जैसे कि जनसंख्या में वृद्धि, बढ़ता हुआ जनभार, पूंजी की कमी, ये सभी। उसके बाद है कि IADP, इसका बच्चों अर्थ क्या है कृषि में, आपको बताना है। इसका बच्चों अर्थ है गहन कृषि, जो कि जिला कार्यक्रम, इसमें का लगा दीजिएगा डी। फिर आपका है 13 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी समस्या कृषि श्रमिकों की नहीं है, आपको बताना है। तो इसमें बच्चों जैसे कि ऋणग्रस्त है तो इसकी समस्या है, मौसमी रोजगार ये भी है, कृषि की यांत्रिकरण की बढ़ती बेरोजगारी ये भी है, लेकिन श्रमिक संघ इसकी कोई भी जो है समस्या नहीं है, इसमें का डी लगाओ। फिर एक सीमांत किसान की भूमि जोत है, कितनी है बच्चों, 2.5 एकड़ से कम है, इसमें का लगाओ सी। निम्न में से कौन सा उत्पादक का साधन नहीं है, तो कौन सा उत्पादक का बच्चों साधन नहीं है, तो देखो इसमें भूमि, श्रम, पूंजी इस उत्पादन का साधन, लेकिन बैंक ऋण बच्चों उत्पादन का साधन नहीं है। अनिश्चितता से बदलने के लिए किसान जो है इस्तेमाल करते हैं, तो इसके लिए बच्चों किसान जो है किसका इस्तेमाल करते हैं, आपको बताना है। तो कहोगे मिश्रित खेती का, इसमें कब लगा दीजिएगा बी। अगला क्वेश्चन भी आपका कि भारत में आमतौर पर खेती की कौन सी विधि अपनाई जाती है, आपको बताना है। तो भारत में जो अपनाई जाती है विधि बच्चों, वो अपनाई जाती है मिश्रित खेती, इसमें का लगाइएगा बी। फिर है कि PDS का फुल फॉर्म क्या है, तो PDS का मतलब होता है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, इसमें का लगा दीजिएगा सी ऑप्शन नेट होगा, इसको हम सार्वजनिक वितरण प्रणाली कहते हैं। फिर कि बंद अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है, आपको बताना है।
तो बंद अर्थव्यवस्था का मतलब होता है ना ही आयात ना ही निर्यात, इसमें का सी लगाओ। फिर कि भारतीय कृषि की परंपरागत विशेषता क्या है आपको बताना है। तो सभी इसकी विशेषता जैसे कि भूमि दुर्बलता, श्रम अधिक और जो अर्थव्यवस्था, इसमें का लगा दीजिएगा आप सी होगा। कृषि आर्थिक संस्था में किसी भी सुधार को कहा जाता है। तो किसी भी सुधार को बच्चों हम कृषि सुधार कहते हैं, इसमें का बी है। वह क्षेत्र जहाँ किसान केवल सब्जियों की खेती में विशेषज्ञता रखते हैं तो उसे किस नाम से जाना जाता है। देखो कृषि वह जो है क्षेत्र या फिर वह स्थान जहाँ पर केवल लोग सब्जी उगाते हैं उसको बच्चों हम जो कहते हैं उसको क्या कहते हैं, इसको बच्चों ट्रक खेती कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्रक खेती कहते हैं। क्योंकि जो ट्रक जो फार्मिंग होता है वह प्रणाली है जहाँ किसान मुख्य रूप से सब्जियों की खेती करते हैं जिन्हें बाजार तक पहुँचाने की आवश्यकता होती है। बिल्कुल। अगला देखो, वह संपत्ति जहाँ बिक्री के लिए नगद फसलें उगाई जाती है उसे किस नाम से जाना जाता है, उसको बच्चों हम बागवानी खेती कहते हैं। इसमें का लगाओ पहला। फसल ऋण की अवधि है, तो फसल ऋण की बच्चों जो अवधि है 6 से 18 महीने है, इसमें का लगा दीजिएगा सी। भारत में स्थापित होने वाली पहली प्रकार की सहकारी समितियां कौन सी हैं आपको बताना है। तो कहोगे क्रेडिट जो है सोसाइटी समितियां है, इसमें का पहला लगा दो। निम्नलिखित में से किस प्रकार का कारक प्रतिस्थापन कृषि में जो है सामान्य है। तो कहोगे जो कि बढ़ती हुई दर है, इसमें का लगा दीजिएगा सी होगा। फिर 27 नंबर क्वेश्चन की जिस खेत में 50% या उससे अधिक आज जो है एक ही उद्यम से प्राप्त होती है तो उसे किस नाम से जाना जाता है, इसको हम विशिष्ट बच्चों कहते हैं उद्यम। इसमें कब भी लगाओ। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना ये प्रारंभ हुई थी बच्चों तो फरवरी 2006 में। अगला भी आपका जो कि 29 नंबर क्वेश्चन, फिर आपका 29 नंबर क्वेश्चन के लिखे में से किस तथ्य का परिवर्तन भूमि सुधार से संबंधित नहीं है आपको बताना है। तो किसका नहीं भैया, तो इसमें वैसे तो भूमि का स्वामित्व कष्ट प्रबंध ये सभी का बच्चों संबंध है भूमि सुधार से, तो इनमें से कोई नहीं आप लगा दीजिएगा, ज़्यादा बेटर है। फिर कि भूमि सुधार का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है आपको बताना है। तो राष्ट्रीय शांति स्थापना ये बच्चों जो है नहीं है इसका बच्चों कोई भी उद्देश्य, और सभी है, ठीक है। अगला देखो कि चकबंदी अधिनियम भारत में सर्वप्रथम कब जो है पारित किया गया आपको बताना है। तो ये बच्चों जो है जो पारित हुआ था 1920 में, इसमें कब भी लगाओ। फिर आपका 32 नंबर क्वेश्चन की भू आंदोलन के जन्मदाता कौन है आपको बताना है। तो इसके बच्चे जो जन्मदाता है आचार्य विनोबा भावे जी हैं, इसमें का डी। फिर एक लिखे में से कौन सा भूमि सुधार उपाय भारत में पूरी तरह से लागू किया जा चुका है आपको बताना है। तो कहोगे इसमें बिचौलियों की संपत्ति लागू किया गया है। ये बच्चों भारत में जमींदारी पर था बिचौलियों का उन्मूलन जो कि सबसे सफल और जो है व्यापक रूप से लागू किया गया था भूमि सुधार में। अगला देखो, कृषि सुधार समिति का गठन जो है किस सन में किया गया। तो 1948 में, इसमें कहोगा सी। फिर आपका 35 नंबर क्वेश्चन है कि ऐसी कृषि व्यवस्था को जिसमें प्रत्येक व्यक्ति का अपनी भूमि पर व्यक्तिगत जो है स्वामित्व बना रहता है किंतु जो है कृषि संयुक्त रूप से की जाती है तो इसको क्या कहा जाता है। देखो बच्चों इसको जो कहा जाता है, ठीक है, सहकारी कृषि कहते हैं। अगला क्वेश्चन भी आपका कि कृषि विपणन के से आशय कृषकों के द्वारा उत्पादित उपज की है। तो उपज की क्या है, तो उपज की कहोगे बच्चों, उपज की बच्चों क्रय व्यवस्था से भी है इसका संबंध और विक्रय व्यवस्था दोनों से, इसमें आप सी लगा दो। फिर कि विपणन में एजेंसियां होती हैं, तो विपणन में बच्चों जो एजेंसियां होती हैं ये जो कि सहकारी और निजी दोनों, इसमें आप सी लगा दीजिएगा। फिर कि भारत में कृषि विपणन का मुख्य जो है दोष क्या है आपको बताना है। तो इसका बच्चों जो दोष है वह है मध्यस्थों की अधिकता है। फिर कि किसान अपनी उपज को कम कीमतों पर बेचने के लिए बाध्य होता है, इसलिए बाध्य होता है क्योंकि वह बाजार संबंधी सूचना से अनभिन्न है, ठीक है, और उसको जो है वित्तीय कठिनाई भी, दोनों इसमें एक आप लगा दीजिएगा सी। कृषि विपणन में उत्पाद का हस्तांतरण होता है, तो उत्पाद का जो हस्तांतरण होता है उत्पादक से अंतिम उपभोक्ता तक, इसमें का लगा दीजिएगा सी। इनमें से कौन सा चिन्ह भारत में खाद्य उत्पादकों के लिए
परमाणु चिन्ह नहीं है, आपको बताना है। तो FSSI नहीं है और सभी हैं। इसमें क्या लगाइएगा, पहला एगमार की पूरी प्रणाली और इसके जो है जो नाम है किसके द्वारा जो है बनाया गया है, आपको बताना है। तो ये बच्चों जो है जो बनाया गया है लिविंगस्टोन के द्वारा। उसके बाद कि एगमार का जो कार्यालय जो है कहाँ स्थित है, तो फरीदाबाद में इसके बहुत सारे बच्चों कार्यालय हैं, लेकिन फरीदाबाद इसमें करेक्ट है, चलेगा। फिर देखिएगा कि कौन सी योजना नाबार्ड की कृषि से संबंधित नहीं है, आपको बताना है। तो कौन सी भैया नहीं है, तो कहोगे इसमें जो दिया हुआ है कि CSC स्कीम, ये नहीं है और सभी हैं। अगला क्वेश्चन भी आपका कि कौन सी समान कृषि नीति पर डॉपिंग का आरोप लगाया गया है, आपको बताना है। तो कहोगे यूरोपीय जो है संघ। कैंप का पूरा नाम क्या है, कैप का पूरा नाम क्या है, इसका बच्चों जो पूरा नाम है कॉमन एग्रीकल्चर पॉलिसी, इसमें का C होगा, जिसको हम समान कृषि नीति कहते हैं। 46 का C है। फिर 47 नंबर क्वेश्चन के किस जो औद्योगिक क्षेत्र में अप्रत्यक्ष बेरोजगारी की स्थिति उत्पन्न होने की प्रबल संभावना है, आपको बताना है। तो कहोगे कृषि क्षेत्र में होगी। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में भारतीय हरित क्रांति सबसे सफल रही है, तो कहोगे गेहूं और जो चावल में सबसे सफल रही है, इसमें का पहला है। फिर कि कृषि उत्पादों से संबंधित न्यूनतम समर्थन मूल्य, क्रय मूल्य आदि से निपटने वाला भारतीय आयोग है, तो कौन सा बच्चों आयोग है, आपको बताना है। तो कहोगे कृषि मूल्य जो है लागत आयोग है। उसके बाद है कि नीली क्रांति संबंधित, कहोगे मछली उत्पादन से है, इसमें का पहला है। फिर एक लिखे में से कौन से जो है राज्य में गेहूं की खेती नहीं होती है, तो बच्चों तमिलनाडु में गेहूं की खेती नहीं होती है और सभी कहीं होती है। उसके बाद देखो हरित क्रांति शब्द का प्रयोग उच्च उत्पादक को इंगित करने के लिए किया जाता है, तो कहोगे प्रति हेक्टेयर कृषि उत्पादकता में वृद्धि के लिए, इसमें का D। भारतीय हरित क्रांति के जनक के रूप में किसे बच्चों जाना जाता है, कहोगे MS स्वामीनाथन जी को, इसमें का B ऑप्शन पूर्णतः आपका राइट रहेगा। फिर है कि भारत में हरित कृषि का उद्देश्य फसलों के लिए उच्च उपज देने वाली किस्मों के बीजों का परिचय कराना है, तो कौन सी फसल का बच्चों परिचय कराना है, तो अनाजों का परिचय कराना है। चलो अगला देखो कि भारतीय किसान ऋण में जो है जन्म लेता है, ऋण में जीवन व्यतीत करता है, ऋण में जो है मर जाता है और जो है ऋण छोड़ जाता है। ये जो कथन है बच्चों, ये कथन किसके द्वारा दिया गया, ये कथन बच्चों सर जो कि मेलकम जो कि डार्लिंग के द्वारा दिया गया है, इसमें क्या लगा दीजिएगा, राइट होगा आपका B। ऋणग्रस्तता को दूर करने का क्रांतिकारी उपाय क्या है, तो कहोगे कृषि की उन्नति की कारण यदि होगी, अधिक उपज होगा, रुपया अधिक छूटेगा, तो अब ऋण को जो है दूर कर सकते हो कृषि से संबंधित। फिर एक लिखे में से जो है किस तथ्य का परिवर्तन भूमि सुधार से संबंधित नहीं है, आपको बताना है। तो इसमें बच्चों क्या नहीं है, तो ऐसा तो सभी बच्चों भूमि सुधार से संबंधित है। भूमि का स्वामित्व, ठीक है, फार्मिंग मैनेजमेंट सभी, तो इनमें से कोई नियम लगाओ। कृषि की उत्पादकता बढ़ाने हेतु एक महत्वपूर्ण उपाय क्या है, आपको बताना है। तो कहोगे चकबंदी और जो है सहकारी कृषि है। भारत में हरित क्रांति किस योजना के दौरान शुरू की गई, आपको बताना है। तो ये बच्चों जो शुरू की गई है, ठीक है, ये वार्षिक योजना के तहत, इसमें का C लगाओ। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम की घोषणा किसने की, आपको बताना है, तो प्रणब मुखर्जी जी ने। अगला देखिएगा कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में आवश्यक वस्तु अधिनियम लागू किया गया था, किस वर्षों जो कि ईयर में, किस वर्ष में, तो ये बच्चों जो लागू किया गया था 1955 में। उसके बाद है कि मौसमी बेरोजगारी किस क्षेत्र में पाई जाती है, आपको बताना है। तो ये जो बेरोजगारी पाई जाती है बच्चों कृषि क्षेत्र में। कृषि मूल आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी, आपको बताना है। इसकी स्थापना बच्चों जो हुई थी 1965 में। अगला देखिएगा किसान क्रेडिट कार्ड किसानों को ऋण जो प्रदान करता है, तो जो है ये बच्चों जो है जो ऋण देता है,
ये दोनों प्रकार का नगद और जो है सावधि दोनों टर्म लोन भी देता है। फिर कि अधिक उपज देने वाली किस्मों के बीजों को अपनाने को क्या कहा जाता है, आपको बताना है। तो इसको बच्चों जो कहा जाता है हरित क्रांति कहते हैं। उसके बाद किस काल को नेहरू काल कहा जाता है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर बनेगा। तो 1947 से लेकर 64 इसी काल को बच्चों हम नेहरू काल कहते हैं, क्योंकि इसमें बच्चों भारत के जो कि प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल था। अगला देखिएगा, कृषि प्रबंधन को समानता इसके दायरे में माना जाता है। तो किसके दायरे में बच्चों, तो इसको माना जाता है सूक्ष्म आर्थिक दायरे में। इसमें एक लगा दीजिएगा, बी है। भारत में विपणन सहकारी समितियों का सर्वोच्च संगठन है, तो नेफ्ट है, इसमें का पहला। फिर है कि भारत में सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा कितनी बार की गई जाती है, तो 2 बार। उसके बाद है कि प्रतिष्ठित उत्पादन फलन चरण में किस चरण को जो है तर्कसंगत क्षेत्र कहा जाता है, तो द्वितीय बच्चों चरण को, द्वितीय चरण को बच्चों इसमें पहला लगाइएगा। उसके बाद है नई कृषि नीति, ये कब लागू हुई, आपको बताना है। ये जो लागू हुई है जुलाई 2000 में, इसमें का पहला होगा। फसल उगाने के लिए मिट्टी की खेती, फसल उगाने के लिए मिट्टी की खेती करने की कला विज्ञान को क्या कहा जाता है, आपको बताना है। इसको बच्चों कृषि ही कहते हैं, एग्रीकल्चर ही कहते हैं, इसमें का पहला ही लगाइएगा। उसके बाद की संसाधन आवंटन प्रस्ताव के रूप में कृषि प्रबंधन इनके में से जो संबंधित है, तो ये जो संबंधित है इंस्ट्रा फार्म प्रबंधन से, इसमें का पहला लगाओ। नाबार्ड का मुख्य कार्य क्या है, आपको बताना है। इसका जो कार्य है बच्चों वो है ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए वाणिज्य बैंकों और जो है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का जो है ऋण प्रदान करना, इसमें का सी लगाइएगा। फिर लास्ट में आपका 75 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है, आपको बताना है। इसका बच्चों जो मुख्यालय स्थित है मुंबई में है, इसमें का लगाइएगा बी। तो ये थे बच्चों आपके 75 क्वेश्चन जो कि मैंने करा दिए हैं, और इसका मुख्यालय तो मुंबई में स्थित। इसकी स्थापना कब हुई बच्चों, राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास की, इसकी स्थापना बच्चों हुई है 1982 को, ठीक है। कब हुई है, 12 जुलाई 1982 को। तो ये थे 75 आपके क्वेश्चन बच्चों। एक क्लास और भी करा रखी है, उसको भी देख के आप जाइएगा। पेपर आपका हो जाएगा, तो पेपर इस नंबर पे भेज देना 8173840090 पर, जिससे मैं उसकी आंसर की करा दूंगा। मिलता है वीडियो के, तब तक सभी को थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।